क्वेश्चन सेज स्मॉल डायपोल, एक छोटा सा डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट p है और वो इस जगह ऐसे रखा हुआ है। एक सर्कुलर रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, रेडियस उसकी r है और उसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये रिंग का पोर्शन बाहर आ रहा है और ये रिंग का पोर्शन अंदर की तरफ है, ठीक है ना, स्क्रीन के अंदर और ये स्क्रीन के बाहर। अब इस पे इस रिंग पे लगने वाला फोर्स निकालना है मुझे। अब देखो, मैं रिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट देखूं तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इस पॉइंट पे इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है। समझ में आ रही है आपको बात? ये भी तो इक्वेटोरियल पॉइंट ही है, ये वाला। ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये सभी इक्वेटोरियल पॉइंट ही होंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। बस हर इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वो अलग अलग पोजीशन पे लोकेटेड है, ठीक है। क्योंकि ये 3D में है, ध्यान से देखेंगे तो ये डायपोल है ना। अब डायपोल से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऐसे। तो अगर डायपोल से वहाँ पे उस साइड पे अंदर की तरफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट ही है बट ये ऊपर नहीं है। हम इन जनरल ऊपर बनाते हैं ना, तो ये ऊपर नहीं है लेकिन है इक्वेटोरियल पॉइंट ये भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। ये जो इसके जस्ट इसी के लाइन के सामने होता है ना, इसकी लाइन के सामने, वो होता है एक्सियल पॉइंट। अब ये तो अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर है इससे, ये भी परपेंडिकुलर है। समझ में आई आपको बात? ये नीचे भी परपेंडिकुलर है, ये बाहर ये भी परपेंडिकुलर है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये भी डायपोल के साथ परपेंडिकुलर ही होगी और यहाँ पे भी जो डायपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पे इधर आएगी, इधर ऐसे, जैसे इस पॉइंट पे भी इधर आ रही है ऐसे हर पॉइंट पे इधर आएगी। तो इस पूरी रिंग पे जो हमको लगता है कि फोर्स 0 होगा, वो फोर्स 0 होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो फोर्स भी रिंग पे इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स रिंग के किसी छोटे पार्ट पे निकाल लेता हूँ। पूरी रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है, मैं इस छोटे पार्ट पे चार्ज मान लेता हूँ dq। तो dq पार्ट पे df छोटा सा फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हर इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है kp/r³, ठीक है। अब मुझे टोटल चाहिए तो मेरे को टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dq को। तो df का इंटीग्रेशन होगा f, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, ठीक है ना। dq छोटा सा चार्ज है छोटे से लेंथ पे, और अगर dq का इंटीग्रेशन करूँगा तो पूरा चार्ज आ जाएगा और पूरा चार्ज q गिवन है मेरे को। तो dq की जगह q आ जाएगा kp/r³, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका बस आपको यहाँ पे वो एक आपको 3D विजन होना चाहिए कि ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट ही है, अंदर की तरफ 90 डिग्री एंगल बन रही है, ऐसे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और उधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स भी उस पार्ट पे उधर लगेगा, ऐसे सभी पार्ट पे लगेगा, ठीक है। चलिए।